बीच में एक और बात सामने आ रही थी कि क्या कोई ऐसी भी बात है जो वो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, वो छिपा रहे हैं, और शायद कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से ये इस तरह से ब्रेक की बात ले रहे हैं। शैलेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि अगर उनको ब्रेक लेना था तो ले सकते हैं चीजें ब्रेक। बहुत सारे गैपिंग है, डेट आगे बढ़ा देते हैं चीजें वो, और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं थी, सबको हल्ला करने की भी जरूरत नहीं थी। आप चुपचाप कुछ कुछ ब्रेक लेते रहते और आप फैमिली से मिल लेते, जो भी चीजें था वो कर सकते थे डॉक्टर ज्योति, लेकिन आपने अनाउंसमेंट किया। इसका मतलब जरूर पब्लिसिटी स्टंट है। जरूर किसी नेक्स्ट फिल्म में आप कुछ जुड़े होंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आपने इतना बड़ा ये चीजें किया। बिल्कुल मानवी ने सही बोला कि आप 6 महीने भी अगर बैठ जाएंगे तो 7वां महीना कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में याद होगा विनोद जी बताएं। विनोद खन्ना याद होगा आपको जी। अमिताभ और विनोद खन्ना एक समय एक बिल्कुल लेवल पे थे। अब विनोद ने जब सही छोड़ा तो किस स्थिति में फिर वापस आए चीजें, तो वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे तो इंडस्ट्री जो है बहुत संघर्ष है, हर दूसरे दिन भूल जाती है चीजें। बिल्कुल बहुत संघर्ष है, और एक तरह से बाहर दुनिया बहुत क्रूएल है इस मामले में, क्योंकि देखिए बाहर जो है आर्टिस्ट बहुत हैं, बहुत कलाकार हैं। ये तो एक तरह से कह लीजिए कि आर्टिस्ट को आप थैंकफुल होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का, क्या वो प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आपको अपनी कला, अपनी हुनर को दिखाने के लिए एक और अच्छा मौका मिला है, और एक नया मौका मिला है। कई ऐसे आर्टिस्ट जिनको बड़े बड़े फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी डॉक्टर, मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करती हूँ, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट। मैं काफी आर्टिस्ट को जानती हूँ, और इन जनरल जितनी मेरी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिस्ट्स आर जनरली वेरी इमोशनल। वो बहुत इमोशनल भी होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं। और जैसे मैंने बोला, आज की डेट में बिकॉज सोशल मीडिया हैज बिकम समथिंग कि आपके मन में कुछ आया और आपने पोस्ट कर दिया। मैं भी पोस्ट कर देती हूँ कई बार, और आप जैसे अभी बीच में बोल रहे थे, आप बाद में सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो पीपल आर इमोशनल। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज की डेट में काफी लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं चाहे वो नहीं हैं, जो जिंदगी की वैल्यू समझ रहे हैं। तो उनको ये समझ में आने लग जाता है कि मुझे कितना प्रायोरिटी सोशल लाइफ को देना है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो और आप चाहते हो कि आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी सकें, बिकॉज आप एक एक नॉर्मल जिंदगी की भी बहुत खुशियां हैं जो हर कोई जीता है पर्दे के पीछे। आप किसी को एक्टर को बंगले में देख रहे हो, वो बंगले में थोड़ी बैठा है, वो तो 36 लाइटें और इसमें बैठा हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एज सच मैं इस इंडस्ट्री का पार्टी हूँ, पर जितने मैं आर्टिस्ट से बात करती हूँ वो सब एक नॉर्मल खुश जिंदगी जीना चाहते हैं। और आई थिंक एवरीबडी हैज अ राइट। और इमोशनली होके हम लोग ये चीजें कह देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हर एक को अपनी ओपिनियन देने का मौका है, तो वो फिर रिस्पॉन्स भी देने लग जाते हैं। फिर आपको यू टर्न सॉर्ट ऑफ लेने पड़ते हैं या क्लैरिफाई करना पड़ता है। बट आई थिंक इट कुड जस्ट जेन्युइनली भी कि हाँ अब मुझे और काम नहीं करना। लेस्ली, आप बताइए, आप खुद इस फील्ड से हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, आपको नहीं लगता वाकई जिस तरह के शेड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, आपको ये करना पड़ता है कि नाउ द टाइम हैज कम जब आपको अपने परिवार को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, काम में थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, या फिर कई बार काम में ऐसा होता है कि बहुत अप एंड डाउन आप देख रहे होते हैं, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और कई बार काम नहीं मिल रहा होता है आप लोगों को, और उस समय आपको लगता है कि नहीं, आई जस्ट वांट अ ब्रेक अभी थोड़ा सा, और अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह है जो आपको कभी भी और किसी भी समय बाहें फैला करके बुलाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। योर सेफ प्लेस, हैप्पी प्लेस। मैम आई टोटली एग्री दैट। और एक बात है, जब एक्टर्स चूज करते हैं ऐसा जॉब क्रिएटिव फील्ड में, इट्स बिकॉज हमें वो 9 to 5 जॉब नहीं करना है, हमें सुबह भागा दौड़ी नहीं करना है, हमें किसी के अंडर परमानेंटली 365 डेज काम नहीं करना, हमें तभी काम करना है जब हमें मन करता है। तो ये थोड़े मनमौजी होते हैं एक्टर्स, जैसे मैम बोले, इमोशनल भी होते हैं। मन किया, एक्टिंग किया, कुछ दिनों के लिए 15 दिन का शेड्यूल है, 30 डेज का शेड्यूल है, सुबह 5 बजे उठ के हमें शूटिंग सेट पर पहुंचना है, और पूरा होल डे रिहर्स करो, लॉट ऑफ टाइम्स रीटेक्स होते हैं, कौन डायरेक्टर कभी कभी गाली भी दे देते हैं, हमें सुनना भी पड़ता है क्योंकि वो हमारे ऊपर है। बट हमें शायद कभी कभी अच्छा लगता है, नहीं लगता, बट लगता है कि हमारा काम है तो थोड़ा काम कर लेते हैं, ऐसे वी थिंक कि चलो आंखें बंद करके काम कर लेते हैं। बट
मन कर जाएगी कैसे छुट्टी होगा, कैसे छुट्टी मिलेगा, कब पैकअप होगा, हम घर कैसे जाएंगे। तो ये फीलिंग रहता है, मेंटल थोड़ा सा तो स्ट्रेस रहता है। जब एक्टर्स होते हैं उनको फ्रीडम चाहिए, और जब उनका हो गया कि चलो जैसे मैम ने कहा कि फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी मिल गया, आपके कुछ गोल्स होते हैं। सबका गोल नहीं होता कि जिंदगी भर काम करे, कुछ लोगों का होता है कि चलो मैं 5-6 फिल्में कर लेता हूँ, मुझे वर्ल्ड वाइड फेम मिल गया, सक्सेस मिल गया, अभी मैं फैमिली के साथ टाइम देता हूँ, वहां पे अच्छा लगता है। फैमिली में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप निकल पड़े कहीं, गाँव चले गए, चिल, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा काम करो साल भर में, और कुछ दिनों के लिए आपने जो बात कही पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या विक्रांत मैसी को इस वक्त पीस ऑफ माइंड चाहिए था? क्योंकि बीच में अभी कुछ समय पहले भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था जिसको बहुत ट्रोलर्स ने फिर उसके बाद इनको ट्रोल किया था, फिर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी, और अब फिर से एक बार साबरमती एक्सप्रेस को लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही है। उस बीच इनका इस तरह का पोस्ट सामने आना, तो हो सकता है स्पेकुलेशंस ही लगाए जा सकते हैं, लोग सोच ही सकते हैं कि क्या ये भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें इनको लगता है कि नहीं, अब मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए और फिर से मैं रीस्टार्ट करूंगा। वो उनकी मूवी भी हो सकती है जिसके लिए पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, या फिर वाकई ही नीड्स अ ब्रेक। चलिए इस पर चर्चा आगे और हम बढ़ाएंगे, और डॉक्टर ज्योति से भी बात करेंगे कि ऐसे स्टेट में खास करके क्या करना चाहिए एक्टर्स को भी, या फिर वो हर किसी को जो कि पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक फिगर है।